हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नीट अड्डा पे। कल हमने चैप्टर फर्स्ट का जीव जगत जिसके PYQ देखे थे जो नीट में आए हुए हैं। आज हम चैप्टर सेकंड के जीव जगत का वर्गीकरण देखेंगे। इसके जो PYQ अभी तक नीट में आए हुए हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा हमारा, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस सोने की बीमारी किस जीव से होती है? सोने की बीमारी ये गोल्ड वाला सोना नहीं है, ये मत समझना कि इस गोल्ड वाले बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आदमी चलता चलता ही सो जाता है, वो पूरा दिन उसको सिकनेस हो जाती है, बीमारी हो जाती है कि मतलब नींद ही नींद आती है और नींद में ही मर जाता है वो। तो ऐसा किस रोग के कारण होता है, किस जीव के कारण होता है? इसमें अपना है डी ऑप्शन, डी ट्रिपेनोसोमा कैम्बियंस, इसके द्वारा होता है ये। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी का वाहक कौन है? अभी हमने स्लीपिंग सिकनेस देखी थी, किसके द्वारा हो रहा था? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। वो तो ये तो जीव है, और इसका वाहक कौन होता है, यानी कि किस मक्खी के या जीव के द्वारा इसका स्थानांतरण होता है जीवाणु का, जो प्रोटोजोआ है वो भी। तो इसका वाहक कौन है दोस्तों? इसका वाहक हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सी फ्लाई। इसको अपन इंग्लिश में देखेंगे तो ऐसे लिखते हैं इसको, TSEFLY, टेस्ट फ्लाई, लेकिन हिंदी में इसको सी फ्लाई ऐसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना हो जाता है सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्रिपेनोसोमा किस वर्ग में है? किस वर्ग में रखा जाता है ट्रिपेनोसोमा को? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर बी, चुपलेजेलाटा। चुपलेजेलाटा में वर्ग में रखा गया है इसको, ये याद रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मलेरिया बुखार किसकी मुक्ति से जुड़ा हुआ है? मलेरिया के लिए आपको पता होगा कि कौन सा रोग कारक है इसका, मादा एनाफिलीज के द्वारा मलेरिया होता है। तो इसके लिए कौन सी मुक्ति से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, मीरोजोइड्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सी फ्लाई के काटने से मानव तक पहुंच सकता है? ये क्वेश्चन अभी 2 बार पहले ही आ चुका है कि ट्रिपेनोसोमा कैम्बियंस के द्वारा कौन सा रोग होता है, वो स्लीपिंग सिकनेस, इसका वहाँ कौन है? सी फ्लाई है। और वापस क्वेश्चन आ गया कि सी फ्लाई के काटने से मानव तक पहुँच सकता है। तो आपको अब अच्छी तरह से जान गए होंगे आप कि ट्रिपेनोसोमा कैम्बियंस के द्वारा ये रोग होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में पहुंचती है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, उसको कहते हैं स्पोरोजोइड्स। ठीक है, क्योंकि इसमें मलेरिया जो ये प्लाज्मोडियम होता है, इसमें 2 जीवन चक्र चलते हैं। पहला लैंगिक जनन जीवन चक्र और दूसरा चलता है अलैंगिक वाला। तो मनुष्य में जो ये जनन करता है वो अलैंगिक प्रकार का होता है, जो ये स्पोरोजोइड बना देता है, और फिर वापस लैंगिक जनन के लिए उसके जो मादा एनाफिलीज होती हैं उसके बॉडी में लार के माध्यम से उसको ब्लड को खींच लेती है वापस, और उसके अंदर लैंगिक जनन चलता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लाइकेन SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण को दर्शाता है क्योंकि ये शैवाल तथा कवक के बीच संबंध बनाते हैं, दूसरों से तेज़ी से वृद्धि करते हैं, और ये SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। यह SO2 वाले वातावरण में वृद्धि करते हैं। देखिए दोस्तों, लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल दोनों के बीच की सहजीवी कड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, और लाइकेन को प्रदूषण का बायो इंडिकेटर माना जाता है। जहाँ पर प्रदूषण होता है वहाँ पे लाइकेन नहीं होता है। इससे आप पता लगा सकते हो कि वहाँ पे कितना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, ताकि तभी तो वो लाइकेन वहाँ ग्रो नहीं कर पा रहा। तो जो लाइकेन होता है वो स्पेशली SO2 के प्रति जो संवेदनशील होता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, अगर इसका प्रदूषण ये पर्यावरण में ज़्यादा है तो वहाँ पे अपना लाइकेन ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। मोनेरा में इनमें से एक कौन सा जीव है? अच्छा, मोनेरा, आपने पढ़ा होगा कि 5 जगत का वर्गीकरण RH विहेक्टर ने दिया था। वो मोनेरा इसमें फर्स्ट वाला है, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमिलिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मोनेरा का पूछ रहा है कि कौन सा जीव है। अमीबा आपको पता होगा कि ये एक प्रोटोजोआ है। ठीक है दोस्तों, तो
इसमें नहीं आएगा। और ऑप्शन नंबर बी इस्ट्रियो इस्चेरिया, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो मोनेरा है उसमें प्रोकैरियोट को रखते हैं, यानी कि जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सभी को मोनेरा जगत में रखा गया है। बैक्टीरिया हो गया, आपके आर्की बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, इन सभी को मोनेरा जगत में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं, जेलिडियम। जेलिडियम एक शैवाल है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दोनों शैवाल हैं जो जेली बनाने में काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है। और स्पायरोगायरा एक्चुअली ये भी एक एल्गी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, इस्चेरिया कोलाई, इसका पूरा जगह नाम देखें, इस्चेरिया कोलाई है ना। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें जरूर, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं अब। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु में मुख्य अंतर किसमें है, मतलब मुख्य अंतर कौन से, किसके अकॉर्डिंग अपन इस ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव को अंतर से देखते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, जीव द्रव्य, फ्लैजिला। दोस्तों यहाँ देखें तो अगर कोशिका भित्ति जो है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही अपन इसका अंतर डिफाइन कर सकते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनको पेप्टिडोग्लाइकन्स मेम्ब्रेन होती हैं, और जबकि नेगेटिव होते हैं उनका पेप्टिडोग्लाइकन के साथ लिपिड पॉलीसेकेराइड से भी बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाता है अपना। क्वेश्चन नंबर 10, पैरामीशियम में आनुवंशिक सूचना किस में होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखने लायक है। आनुवंशिक सूचना यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में होती है। जो आपको पता होगा पैरामीशियम होता है जिसमें 2 केंद्र होते हैं, एक सूक्ष्म केंद्र होता है, एक दीर्घ केंद्र, यानी कि एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो जो सूक्ष्म केंद्र होता है इसमें, इसी में ही आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण होता है, और उसके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सूक्ष्म केंद्र होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटिस्टा में आते हैं। अच्छा, प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोट है ये। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो प्रोटिस्टा होते हैं वो विषमपोषी भी होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। स्वपोषी, कुछ प्रोटिस्ट स्वपोषी भी होते हैं। ठीक है, और कुछ रसायन विषमपोषी भी होते हैं, रासायनिक क्रिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे CO2 और H2O को मिला के ग्लूकोज बना देते हैं ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इसका अपने ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी इसमें आते हैं, विषमपोषी भी होता है, स्वपोषी भी होता है और रसायन विषमपोषी भी होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, ट्रिपेनोसोमा के बारे में क्या सत्य है। ट्रिपेनोसोमा के बारे में क्या सत्य है। बहुरूपी होते हैं, एक कोशीय होते हैं, विकल्प परजीवी होते हैं, रोगजनक नहीं होते हैं। ये तो आपको बताइए रोगजनक नहीं होते, ऐसा हो नहीं सकता कि रोगजनक होते हैं ट्रिपेनोसोमा। अभी आपने पढ़ा था कि वो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है इसमें। एक पोषीय नहीं होते क्योंकि ये दूसरों पे डिपेंड भी होते हैं और उनको परजीवी भी होते हैं। ठीक है, तो विकल्पी परजीवी आ गया, तो विकल्पी परजीवी नहीं है ये, तो इसका ऑप्शन एक ही रहा, बहुरूपी होती है ये। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, अमीबियासिस अमातिसार को रोका जा सकता है। अमीबियासिस, ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा रोका जा सकता है। संतुलित आहार खाकर, अधिक भोजन खाकर, उबला हुआ पानी पीकर, मच्छरदानी का प्रयोग। इसका अपना आंसर है पहला है, संतुलित आहार खाकर, क्योंकि अपन जितना संतुलित भोजन सही खाएंगे उतना ही अमीबियासिस जो ये अमातिसार जो रोग होता है इससे बचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है ये, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी किस वर्ग में आता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी किस वर्ग में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पूछा जाता है। सार्कोडिना, सिलियाटा, स्पोरोजुआ, डायनोपाइसी। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर हो जाता है स्पोरोजुआ। स्पोरोजुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ साइकिल का स्टेज होती है ये, इसको आप याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और ये हमारा पार्ट 1 था, और कल अपन पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़ दोस्तों। ठीक सा, धन्यवाद। जय श्री राम।